नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राज और ये स्वागत है आपका टारगेट फॉर IQ में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग महासभा के बारे में और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं MCQs के फॉर्म में जो आपके प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये, जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि महासभा में संयुक्त राष्ट्र के अधिक से अधिक कितने प्रतिनिधि होंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 अधिक से अधिक प्रतिनिधि होंगे। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अनुच्छेद जो चार्टर है उसके अनुच्छेद 9 के अनुसार महासभा में प्रत्येक सदस्य के अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि ही होंगे, यह निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित अंगों में से कौन सा विधायी कृत्य करता है, यानी कि कौन सा विधानों को बनाता है, कानूनों को बनाता है, ऐसा कृत्य किसका है। तो पहला ऑप्शन है महासभा, दूसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद, सुरक्षा परिषद। तो इन सब में से दोस्तों जो आंसर सही है वो है महासभा। महासभा जो है वो जैसे कि विधानसभा जो कार्य करती है वो महासभा करती है, संसद में जो विधानसभा कार्य करती है वो है। तो विधायी कृत्य है वो महासभा के द्वारा किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये जो विधायी कृत्य है इसके बारे में महासभा के अनुच्छेद जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका अनुच्छेद 10 है, उसमें महासभा के कृत्य एवं शक्तियों का उपबंध किया गया, यानी कि महासभा के क्या क्या कृत्य हैं, क्या क्या उसकी शक्तियाँ रहेंगी, इसके बारे में जो भी बताया गया है वो अनुच्छेद 10 में बताया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र कब हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 10 जनवरी 1945 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति का क्या काम है। ये मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है काम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि विधिक समिति। ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति है वो है विधिक समिति। तो यह महासभा के 59वें सत्र में अस्तित्व में आई। यह समिति जो है महासभा के विधिक प्रश्नों के विचार हेतु प्राथमिक समिति है, यानी कि जो महासभा का विधिक प्रश्न होते हैं विधानों संबंधित उन सबके विचार हेतु ये प्राथमिक समिति है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा का कार्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 10 से 17 में यह दिया गया है। दोस्तों, सामान्य सभा के जो मुख्य कार्य हैं वो देख लेते हैं। पहला कार्य है विमर्शकारी कार्य, तो जो संसार में महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया जाता है। दूसरा है आर्थिक कार्य, तीसरा है पर्यवेक्षण संबंधी कार्य, चौथा है संवैधानिक कार्य और पांचवा है निर्वाचन संबंधी कार्य। इस तरह से 5 प्रकार के जो कार्य हैं ये सामान्य सभा के प्रमुख कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अंगों में से किसके पर्यवेक्षणाधीन संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण अपने कृत्यों का पालन करते हैं, यानी किसके पर्यवेक्षण के अंदर संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण अपने कृत्यों का कार्य, यानी कि अपने कार्यों का, उद्देश्यों का, अपनी कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, यानी महासभा के पर्यवेक्षण के अधीन होकर संयुक्त राष्ट्र के सभी अंग विशिष्ट अभिकरण जो है वो अपना कृत्य का पालन करते हैं। तो महासभा का वर्णन जो है चार्टर के अध्याय 4 के अनुच्छेद 9 से 22 के अधीन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रगतिशील विकास करना निम्न में से किसका कार्य है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो महासभा है, महासभा का कार्य है कि वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रगतिशील विकास करे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण आवश्यक मामलों में महासभा किस प्रकार निर्णय करती है। तो दोस्तों, जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं उनमें महासभा निर्णय करती है। इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि जो भी मेंबर उपस्थित होते हैं तथा उनमें से मतदान में भाग लेने वाले सदस्य होते हैं उनके 2/3 का बहुमत से महासभा में निर्णय लिया जाता है मुद्दों पर, मामलों पर। और यह जो है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 18(2) के अनुसार ऐसा किया जाता है। यह प्रावधान 18(2) में है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के बजट का अनुमोदन किया जाता है, तो ये कौन करता है बजट का अनुमोदन। तो इसका आंसर सही ऑप्शन बी, महासभा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो बजट है उसका अनुमोदन महासभा के द्वारा किया जाता है और यह अनुच्छेद 17(1) के अनुसार ऐसा किया जाता है, यानी कि इसका वर्णन अनुच्छेद 17(1) में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिटिल असेंबली गठित की गई
तो ये जो लिटिल असेंबली है वो गठित की गई, तो इसका ऑप्शन बी सही है, महासभा द्वारा लिटिल असेंबली गठित की गई। और प्रत्येक राष्ट्र का जो प्रतिनिधि, इसमें ऐसा था दोस्तों कि ये जो भी हमारे सारे देश हैं विश्व में 193, उन सब के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं, इसलिए इसको जो है प्रत्येक राष्ट्र का प्रतिनिधि होने के कारण इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। और अगला क्वेश्चन है, महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के बारे में बात हो रही है। यहाँ पूछा जा रहा है ये बंधनकारी होता है, बंधनकारी नहीं होता है, या बंधनकारी होता है और नहीं भी, और उक्त सभी। तो इनमें से ऑप्शन सी सही है। ये कह रहा है कि यह जो महासभा द्वारा जो प्रस्ताव पारित होता है वो कभी कभी बंधनकारी भी होता है और नहीं भी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा को संसार की संसद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा को संसार की संसद नहीं कहा जा सकता। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही है। तो यह संसार के समस्त देशों के लिए विधि नहीं बना सकती है, यह सही कारण है। फिर अगला है, इसके प्रस्ताव समस्त देशों पर बंधनकारी प्रभाव नहीं रखते हैं, यह भी सही है। ऐसा देखा जाता है प्राय कि जो शक्तिशाली देश होते हैं वो अपनी मनमानी करते रहते हैं, तो इस तरह से ये जो इसके जो प्रस्ताव होते हैं वो समस्त देशों पर बंधनकारी प्रभाव नहीं रखते हैं। फिर अगला है कि यह समस्त देशों के घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों में दखल नहीं कर सकती, यानी कि जिन जिनका घरेलू क्षेत्राधिकार होता है उसके अंदर जो भी मामला हो रहा होता है उसमें यह दखल नहीं कर सकती है। तो ये तीनों ही दोस्तों सही हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। उक्त सभी तीनों सही होने के कारण यह जो है साधारण सभा या लिटिल असेंबली जो है उसको संसार की संसद नहीं कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद मतदान की प्रक्रिया से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर सही है, ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 18 के अंदर मतदान की प्रक्रिया बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा पारित किया गया था? तो दोस्तों शांति के लिए एकता का प्रस्ताव, इसका ऑप्शन डी सही है, महासभा के द्वारा पारित किया गया था। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने फ्रांस और ब्रिटेन की समर्थन से 3 नवंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव दिया, जो कि था 5वें सत्र में दिया था ये, और यह था शांति के लिए संगठित होने का संकल्प प्रस्ताव, इसे प्रस्तुत किया। तो इस प्रस्ताव को फिर बाद में सब यानी कि 52 मतों से इसको पारित किया गया उस समय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को महासभा द्वारा शांति के लिए संगठित होने का संकल्प प्रस्तुत किया गया, यानी कि किस तिथि को प्रारंभ किया गया? तो यह भी क्वेश्चन सेपरेट पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपने ऊपर पढ़ ही लिया है दोस्तों, ये आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 3 नवंबर 1950 यह डेट है जिस दिन ये शांति के लिए संकल्प प्रस्ताव, एकजुट होने का यानी कि संगठित होने का संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, महासभा का शांति के लिए एकता जो प्रस्ताव है उसकी वैधता को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस मामले में वैध बताया, यानी कि किस मामले में जो यह प्रस्ताव है शांति के लिए एकता, यह बाध्य माना जाएगा, इसकी वैधता को किसमें स्वीकार किया मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने? तो इसका आंसर सही है दोस्तों, ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र के कतिपय खर्चों के मामले में शांति के लिए एकता प्रस्ताव की वैधता को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वैध बताया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की संविदा को महासभा ने कब अंगीकार किया? तो इसका आंसर दोस्तों सही है, ऑप्शन डी, 16 दिसंबर 1966 को ये अंगीकार किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 ऑफिशियल भाषाएं हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 ऑफिशियल भाषाएं कौन सी हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही है, अंग्रेजी और फ्रेंच, यह 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। अगला क्वेश्चन है, मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन डी सही है, इसका 1948 में हुई थी, और स्पेसिफिक डेट है 10 दिसंबर 1948 को यह हुई थी सार्वभौमिक घोषणा मानव अधिकारों की। तो अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 को अंगीकृत किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर सही, ऑप्शन बी, महासभा के द्वारा ये अंगीकृत किया गया था 1948 मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को। तो दोस्तों ये तो था अंत इस लेक्चर का। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।